एवरीवन, माय नेम इज मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो आइसक्रीम वेंडर से रिलेटेड है। आइसक्रीम वेंडर या आइसक्रीम सेलर की बात हमने इसलिए की है क्योंकि जब हमें आइसक्रीम खाने का दिल करता है तो हम क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर हम किसी भी ठेले वाले से, किसी भी आइसक्रीम सेलर से एक आइसक्रीम परचेज करते हैं। लेकिन जब हम उससे आइसक्रीम परचेज करते हैं और आइसक्रीम खाते हैं तो हमेशा एक बात हमें खटकती रहती है कि ये एक बंदा ऐसा है जो कि पूरे दिन ठेले से आइसक्रीम गली गली सेल करता है, रोड पर सेल करता है, लोगों के दरवाजे तक पहुंचता है और ये पूरी तरह से एक आइसक्रीम पूरी लाइफ सेल करता है। जब हम उस ठेले वाले की तरफ देख रहे होते हैं या ठेले की तरफ देख रहे होते हैं तो ठेले की तरफ देखने पर हमें एक कंपनी का नाम दिखता है या एक कंपनी का लोगो दिखाई देता है। लोगो किस तरह से दिखाई देता है, मतलब जिस कंपनी की वो आइसक्रीम ठेले वाला सेल कर रहा होता है उस कंपनी का लोगो होता है। तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि बताइए, एक ऐसा बंदा जिसने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और सही समय पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उसने एक इतनी बड़ी कंपनी खोल ली और उस कंपनी से अपनी जगह पर बैठकर लाखों रुपए कमा रहा है और उन लोगों से जो उस आइसक्रीम को एक से एक दूसरे, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, रोड टू रोड, दरवाजे तक, डोर टू डोर टहलते रहते हैं और अपनी आइसक्रीम को सेल करते रहते हैं। दूसरी तरफ हमको एक बात और समझ में आती है कि एक आइसक्रीम सेलर जो आइसक्रीम बेचता है, अगर वो अपने आप को एक सेलर ना माने बल्कि एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने लगे, एक बिजनेसमैन की तरह सोचने लगे तो क्या होगा। अगर वो ख्याल में आती है कि अगर ये सेलर, आइसक्रीम सेलर अगर अपने आप को एक ब्रांडिंग दे दे या ये कह सकते हैं कि एक ओनर की तरह और एक बिजनेसमैन की तरह सोचने लगे, ना कि सिर्फ आइसक्रीम सेलर की तरह सोचे, तो वो अपनी उसी आइसक्रीम ठेले को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी बना सकता है। हम ब्रांडिंग की बात कर रहे होते हैं तो हमें वो फेमस आइसक्रीम वाला नज़र आ जाता है, मेरी आंखों के सामने वो आ जाता है। और वो जो आइसक्रीम सेलर है वो तुर्की का जो फेमस डांसिंग आइसक्रीम सेलर है, उसने किस तरह से अपने बेहतरीन अंदाज से, अपने नए टेक्निक से, अपने डांसिंग मूव की वजह से और इवन अपने आइसक्रीम में कोन डालने के अलग एक्सपेरिमेंट से, एक नए तरीके से इंटरटेन करने की वजह से, जितने भी कस्टमर्स हैं उनको बेहतरीन तरह से इंटरटेन करने की वजह से वो इस वक्त कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। वो सिर्फ ना तुर्की में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वो फेमस हो चुका है। और इसके फेमस होने के पीछे सबसे बड़ा जो मेन रीज़न रहा है वो सोशल मीडिया। उसने अपना फेसबुक पेज बनाया, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया। इन्हीं सभी जगहों से उसने क्या किया कि सारे अपने जितने भी क्लिप्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो वीडियोस बने, उनको यहाँ पर शेयर करता रहा और वो लोगों के बीच में फेमस होता चला गया। तो आज उसकी जो ब्रांडिंग है वो पूरी दुनिया देखती है। आज लोग उसकी आइसक्रीम खाने नहीं आते हैं। ऐसी आइसक्रीम पूरी तुर्की में हर जगह मिलती है, लेकिन वहाँ पर लोग क्यों आते हैं? क्योंकि उसके एक जो स्पेशल ट्रीटमेंट है कस्टमर के साथ, जिस तरह से उसका बिहेवियर है, जिस तरह से वो ब्रांडिंग है उसकी, जो तरह से लोग जिस तरह से वो फेमस है, उन्हीं सभी चीज़ों को देखकर वो वहाँ पर आता है। इवन दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स वहाँ पर आते हैं, उसकी आइसक्रीम खाते हैं, उसके साथ इंटरटेन करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और चले जाते हैं। चलिए वहाँ से निकलकर अब इंडिया के सेलर्स की तरफ आते हैं, जहाँ की एक्चुअली हम बात कर रहे थे। अगर इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हो जाए और जो ये आइसक्रीम सेलर्स हैं वो अपनी एक ब्रांडिंग बना लें तो कैसा रहे। जब हम एक ब्रांडिंग की बात कर रहे होते हैं तो उससे पहले हमें एक कैलकुलेशन याद आती है कि एक आइसक्रीम वाला, मान लीजिए दिन भर में 100 आइसक्रीम सेल करता है और 100 आइसक्रीम जब वो सेल करता है तो एक आइसक्रीम की जो एवरेज कॉस्ट आती है वो 20 रुपीज़ होती है। और हर एक आइसक्रीम में ये डिपेंड करता है आइसक्रीम टू आइसक्रीम, जो मार्जिन रहता है वो 20 से 25% के बीच में रहता है। अगर वो दिन भर में 100 आइसक्रीम बेचता है तो पूरे दिन में उसकी जो इनकम होती है वो 2000 रुपये की होती है। उन 2000 रुपयों में से अगर हम 25% भी कैलकुलेट करते हैं उसका मार्जिन, तो अराउंड 500 रुपीज़ बनता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि वो पूरा दिन आइसक्रीम बेचता है और सिर्फ उसके हाथ में 500 रुपीज़ आते हैं। अगर उन 500 की जगह पर
वो अपनी ब्रांडिंग कर दे और उसके एक ठेला ना होकर 5 ठेले और मार्केट में टहल रहे हो, घरों के सामने टहल रहे हो, तो कैसा रहेगा? तो इसका मतलब वो है कि उसको 5 गुना इनकम बढ़ जाएगी। जहां वो अभी तक 500 रुपीज़ अर्न कर रहा था वो 2500 रुपीज़ अर्न करने लगेगा। लेकिन ये ब्रांडिंग होगी कैसे? चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो अपने नाम की ब्रांडिंग शुरू कर दे। एक समय ऐसा आएगा कि जो आइसक्रीम है उसके नाम से सेल होने लगेगी, और जिन एरियाज़ में वो जाएगा आइसक्रीम सेल करने के लिए, जब वहाँ के लोग उसका नाम जानने लगेंगे तो आपसे ही स्पेशली आके वो आइसक्रीम परचेज करेंगे, और दुनिया के और किसी और से परचेज नहीं करेंगे। वो आपका स्पेशली वेट करेंगे कि आप आओ तभी वो आइसक्रीम परचेज। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आपकी सेल भी बढ़ेगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हमेशा अपने पास एक फ़ोन नंबर रखें। जैसे आपका नाम भी फेमस होगा, आप अपना फ़ोन नंबर की भी ब्रांडिंग करें, लोगों के बीच में फ़ोन शेयर करें और एक स्पेशल ऑफ़र और अच्छे ऑफ़र्स दें, जिससे कि आपको जब कभी पार्टीज़ होंगी, कोई फंक्शन होंगे घर में, तो वो आपको सबसे पहले कांटेक्ट करने की या संपर्क करने की कोशिश। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फेमस आज के टाइम पर जो ब्रांडिंग का तरीका है, आप अपने आप को ऑनलाइन फेमस कर सकते हैं। ऑनलाइन फेमस करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। आपको एक फेसबुक पेज बनाना है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, एक यूट्यूब चैनल बनाना है। अब जब आप ये 3 चीज़ें बना लेंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको छोटे छोटे से वीडियो 1 मिनट के, 30 सेकंड के, इस तरह के वीडियोस आपको बनाने हैं, उस पर अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद धीरे धीरे आपके नाम को लोग जानने लगेंगे, आप फेमस होना शुरू हो जाएंगे, आप अपने नाम की ब्रांडिंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन बहुत से लोगों की यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें तो फेसबुक का पेज बनाना नहीं आता है, हमें इंस्टाग्राम पेज बनाना नहीं आता है, हम कैसे अपने आप को फेमस करें? तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि अगर मान लीजिए आपको फेसबुक पेज नहीं बनाना आता है, इंस्टाग्राम पेज नहीं बनाना आता है, यूट्यूब चैनल बनाना नहीं आता है, तो आप किसी फैमिली मेम्बर से, बच्चों से कह सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल बनाना जानते हैं। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं जानता है, तो आप किसी छोटे मोटे डिजिटल मार्केटर से जो ब्रांडिंग करता है उसके साथ कांटेक्ट कर लें। नॉर्मली वो आपको बहुत ही कम कॉस्ट में आपको वो सारी चीज़ें तैयार करके दे देगा। और उस ये तो हो गई स्टार्टिंग की स्टेज की, आप फेसबुक पेज बना लीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल बना लीजिए। उसके बाद आप को लगे कि और ज़्यादा आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो एक बेस्ट आइडिया है कि आप अपनी वेबसाइट बनवा लीजिए। जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी किसी को कुछ परचेज करना होगा, आइसक्रीम परचेज करनी होगी या शादी है, बर्थडे पार्टी है, कोई मुंडन है या किसी तरह का भी फंक्शन है, तो लोग सर्च करेंगे आइसक्रीम, बेस्ट आइसक्रीम सेलर को, तो वहाँ से आपको कांटेक्ट हो सकता है। आप वेबसाइट पर आपके जाके आपकी अलग अलग आइसक्रीम की वैरायटीज़ चेक कर सकता है, और वहाँ से आपको कांटेक्ट करके आप वहाँ से भी बहुत अच्छा काम पा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, और जितनी अच्छी आपकी ब्रांडिंग रहेगी आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे करके आप अपने अपने जो ठेले हैं उनको बढ़ा सकते हैं। ठेले बढ़ाने के बाद आप ऑनलाइन बुकिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं। इस तरह से आप काम को ले सकते हैं, जिससे कि आपका काम दिन पर दिन बढ़ता रहेगा और आप मार्केट में फेमस होते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी ब्रांडिंग ऐसी हो जाएगी कि आपके नाम से ही लोग आइसक्रीम परचेज करेंगे। आइसक्रीम की ब्रांडिंग नहीं देखेंगे बल्कि आपके नाम की ब्रांडिंग देखेंगे। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि आप अपनी ब्रांडिंग को बहुत अच्छी कर सकते हैं और एक आप अपना ब्रांड तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम आम लोगों से ब्रांडिंग की बात करते हैं तो दिमाग में बहुत बड़ा कुछ ऐसा आ जाता है कि लाखों रुपए खर्च होंगे, कहाँ से लाएंगे, कैसे बचाएंगे, किस तरह से करेंगे। भाई मेरे बहुत सीधी सी बात हम आपको बताते हैं कि इसमें लाखों रुपए नहीं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे आपकी ये सारी ब्रांडिंग्स हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोगों के पास जो है वो सेविंग्स नहीं होती। तो भाई मेरे, दुनिया के जितने भी ऐसे खर्चे हैं जो फजूल जिनको कहा जाता है, जिनसे आपको कुछ में रिटर्न में नहीं मिल रहा है,
उन एक्सपेंसेस को आप कम करिए, उन खर्चों को कम करिए, अपने पैसे की सेविंग करिए। जितना ज़्यादा आप पैसे सेव करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, और उसको धीरे धीरे करके आप अपनी ब्रांडिंग को अच्छा करने में इस्तेमाल करिए। जितना अच्छा यूज़ करेंगे अपनी ब्रांडिंग में, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप स्टार्टिंग में वो सारे काम कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। जैसे आप अपने नाम की ब्रांडिंग कर लीजिए। आप क्या करिए कि आइसक्रीम ठेले के सामने नाम लिख दीजिए और कुछ अच्छा सा एक टाइटल डाल दीजिए, जिससे कि वो लोगों के दिमाग में बैठ जाए। इसके अलावा वहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दीजिए, बुकिंग के ऑफर्स दे दीजिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें कर दीजिए जिससे कि लोगों का दिमाग वहाँ पर जाएगा, और आपको आपकी स्टार्टिंग में फ्री में ब्रांडिंग होने लगेगी। जब आपकी ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाए तो धीरे धीरे करके वो सारे काम करना शुरू कर दीजिए, जिससे ऑनलाइन आपकी ब्रांडिंग बढ़। जब बात आती है ब्रांडिंग की, आपको अपने आगे बढ़ाने की, आपको एंटरप्रेन्योर बनाने की, एक बिजनेसमैन बनाने की, तो उसके लिए हमें कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, और सेक्रीफाइसेस के बिना तो आज के ज़माने में कुछ भी नहीं होता है। और सेक्रीफाइसेस भी जो हैं वो बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस नहीं, बहुत छोटे से सेक्रीफाइसेस हैं। वो सेक्रीफाइसेस क्या हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को कम करिए, सेविंग्स करिए, उन सेविंग्स से अपना जो ब्रांडिंग है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नाम को पहुंचाइए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।